सिकंदर हो तुम। सिकंदर, अलग जगाने वाले सिकंदर, एग्जाम को क्वालिफाई करने वाले सिकंदर। सिकंदर हो तुम। सिकंदर हालात के आगे नहीं झुकता। तारा टूट भी जाए तो जमी पे नहीं गिरता। गिरते हैं हजारों दरिया किसी समंदर में, पर कोई समंदर किसी दरिया में नहीं गिरता। इन पंक्तियों के साथ मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल अभ्यास क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं और मैं आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज फिर से SST की एक नई वीडियो लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। यदि आपको लगता है आपकी तैयारी पहले से बेहतर है, बहुत बेहतर है, तो अपनी आजमाइश कीजिए। और आपको अगर लगता है कि आपको तैयारी करनी है और अर्जुन की तरह अपने लक्ष्य का संधान करना है, तो चलते हैं वीडियो की ओर। प्रश्न नंबर 1, विद्यालय में अध्यापन विधि के तहत सामान्य से विशिष्ट की ओर की शिक्षा निम्नलिखित में से किस विधि में दी जाती है? ऑप्शन नंबर ए है आगमन विधि, ऑप्शन नंबर बी है निगमन विधि, ऑप्शन नंबर सी है क्रियाकलाप विधि, ऑप्शन नंबर डी है खेल विधि। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, निगमन विधि। यानी कि हमारे विद्यालय में अध्यापन विधि के तहत सामान्य से विशिष्ट की ओर जो शिक्षा जिस विधि से दी जाती है, तो वो विधि होती है निगमन विधि। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, विद्यालयों में सृजनात्मक आधारित शिक्षा हेतु निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? ऑप्शन नंबर ए, रटंत शिक्षा को प्रोत्साहन देना, ऑप्शन नंबर बी, साइकिल योजना को प्रोत्साहन देना, ऑप्शन सी, विद्यालय की प्रशासन व्यवस्था में सुधार करना, ऑप्शन डी, मूल्यांकन प्रणाली में सुधार करना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, मूल्यांकन प्रणाली में सुधार करना, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 3, पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, ये सामाजिक विज्ञान की हम जो बात कर रहे हैं, पेडागोजी की बात कर रहे हैं। तो इन प्रश्नों को देखकर आप घबराइएगा मत। अगर आप इन प्रश्नों को ध्यान से देखेंगे, सुनेंगे, पढ़ेंगे और अभ्यास करेंगे, तो ये प्रश्न आपके बहुत अच्छे से जो है तैयार हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 3, सामाजिक विज्ञान की कक्षा में शिक्षक द्वारा छात्रों की जांच परीक्षा लेने से शिक्षक को क्या समझने में मदद मिलती है? ऑप्शन नंबर ए, छात्र ने पाठ के किसी भाग को ठीक से याद नहीं किया है, ऑप्शन नंबर बी, छात्र कितने तेज और बुद्धिमान हैं, ऑप्शन नंबर सी, पुनरावृत्ति कार्य से छात्रों को मदद मिलती है, ऑप्शन नंबर डी, सामाजिक विज्ञान को समझने में छात्रों की क्या समस्याएं हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, सामाजिक विज्ञान को समझने में छात्रों की क्या समस्याएं हैं। यानी कि सामाजिक विज्ञान की कक्षा में शिक्षक द्वारा छात्रों की जांच परीक्षा लेने से शिक्षक को यह पता चलता है कि छात्रों की आखिर समस्याएं क्या हैं। प्रश्न नंबर 4, विद्यालय स्तर पर सामाजिक विज्ञान में प्रोजेक्ट विधि द्वारा शिक्षक से छात्रों में किस तरह की प्रवृत्ति नहीं जागृत होती है? ऑप्शन नंबर ए, सहनशीलता की, ऑप्शन नंबर बी, सृजनशीलता की, ऑप्शन नंबर सी, संवेदनशीलता की, ऑप्शन नंबर डी, वाक्पटुता की। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, सृजनशीलता की। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 5, अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक कहां हुई थी?
अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक कहाँ हुई थी? ऑप्शन नंबर ए दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी बम्बई, ऑप्शन नंबर सी नागपुर, ऑप्शन नंबर डी कोलकाता। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी बम्बई। यानी कि आप ये बात बहुत अच्छे से जानते होंगे कि कांग्रेस का गठन जो है 1885 ईस्वी में हुआ था और उस समय जो गवर्नर जनरल था या यूं कह सकते हैं वायसराय था, वो डफरिन था, लॉर्ड डफरिन। और जो प्रथम बैठक थी वो 28 दिसंबर 1858 को बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में आयोजित की गई। अगले प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न नंबर 6। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, इसके लेखक निम्नलिखित में से कौन है? ऑप्शन नंबर ए बिस्मिल अजीमाबाद, ऑप्शन नंबर बी अल्लामा इकबाल, ऑप्शन नंबर सी मौलाना अबुल कलाम आजाद, ऑप्शन नंबर डी अमीर खुसरो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए बिस्मिल अजीमाबाद। यह बिस्मिल अजीमाबाद राम प्रसाद बिस्मिल को कहा जाता था। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जो कि शाहजहांपुर के निवासी थे और बीते हुए कल यानी कि 19 दिसंबर को इनको गोरखपुर जेल में फांसी की सजा दी गई थी। काकोरी षड्यंत्र से संबंध रखने के लिए और जो मैनपुरी में जो षड्यंत्र केस हुआ था, मैनपुरी डकैती षड्यंत्र केस, उसमें भी इनका नाम आया था। तो ये हमारे वो शहीद रहे हैं जिनकी शहादत के दम पर हमारे देश को आज़ादी मिली। तो ये वही राम प्रसाद बिस्मिल हैं जिनकी पंक्तियां हैं, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। अगला प्रश्न 7। शैक्षिक सुधार हेतु राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब लागू की गई थी? ऑप्शन नंबर ए वर्ष 1986, ऑप्शन नंबर बी वर्ष 1987, ऑप्शन नंबर सी वर्ष 1998, ऑप्शन नंबर डी वर्ष 2006। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए वर्ष 1986। यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में लागू की गई थी और इसी के तहत ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को सन 1987 में लाया गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 8। वर्तमान में भारत में कौन सा मूल अधिकार नागरिकों को प्राप्त नहीं है? ऑप्शन नंबर ए स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन नंबर बी मताधिकार, ऑप्शन नंबर सी शोषण के विरुद्ध अधिकार, ऑप्शन नंबर डी संपत्ति का अधिकार। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी संपत्ति का अधिकार। भारतीय संविधान के अनुसार नागरिकों को 6 मूल अधिकार प्राप्त हैं और शुरुआती अवस्था में कुल मूल अधिकार जो थे 7 थे, जिनमें से जो 7वां मूल अधिकार था उसको 44वें संविधान संशोधन 1978 ईस्वी के द्वारा संपत्ति के अधिकार को एक विधिक अधिकार बना दिया गया और संपत्ति का अधिकार अब जो है ये हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद
300 में इसको शामिल कर दिया गया है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि वर्तमान में जो नागरिक हैं उनको संपत्ति का अधिकार प्राप्त नहीं है। आइए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से अर्थशास्त्र का संबंध किससे है? ऑप्शन नंबर ए शासन से, ऑप्शन नंबर बी राजनीति से, ऑप्शन नंबर सी शिक्षा से, ऑप्शन नंबर डी धन से। अर्थशास्त्र जिसके रचयिता चाणक्य कौटिल्य, उनकी इस पुस्तक का संबंध किससे है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी राजनीति से। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन नंबर ए 1 अप्रैल 1935, ऑप्शन नंबर बी 1 मार्च 1935, ऑप्शन नंबर सी 1 जुलाई 1955, ऑप्शन नंबर डी 24 अक्टूबर 1945। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी बम्बई में। और 1949 में यानी कि 1949 ईस्वी में भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11, भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? ऑप्शन नंबर ए वर्ष 1972, ऑप्शन नंबर बी वर्ष 1975, ऑप्शन नंबर सी वर्ष 1985, ऑप्शन नंबर डी वर्ष 1992। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए वर्ष 1972, यानी कि भारत में जंतुओं की विलुप्त होती प्रजातियों को संरक्षित करने के लिए भारत सरकार द्वारा 1972 ईस्वी में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू किया गया। प्रश्न नंबर 12, संसाधन संरक्षण की दिशा में नर्मदा बचाओ अभियान किसने शुरू किया था? ऑप्शन नंबर ए सुंदरलाल बहुगुणा, ऑप्शन नंबर बी मेधा पाटेकर, ऑप्शन नंबर सी संदीप पांडे, ऑप्शन नंबर डी उमा भारती। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी मेधा पाटेकर, यानी कि मेधा पाटेकर ने जो है 1980 के दशक में 1980 के दशक में जो है ये एक सामाजिक कार्यकर्ता थी मेधा पाटेकर, उन्होंने एक अभियान शुरू किया नर्मदा बचाओ। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी मेधा पाटेकर। प्रश्न नंबर 13, मुगल सम्राट अकबर के दरबार के नवरत्नों में निम्नलिखित में से कौन नहीं था? ऑप्शन नंबर ए बैरम खां, ऑप्शन नंबर बी अबुल फजल, ऑप्शन नंबर सी मान सिंह, ऑप्शन नंबर डी फैजी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए बैरम खां। ये अकबर के नवरत्नों में शामिल नहीं था, जबकि अबुल फजल, मान सिंह, फैजी, टोडरमल, तानसेन, अब्दुल रहीम खान खाना, हकीम हुकाम और मुल्ला दो प्याजा, इस तरीके से ये नवरत्नों में शामिल थे। प्रश्न नंबर 14, सन 1878 ईस्वी के वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के माध्यम से ब्रिटिश सरकार ने क्या किया? ऑप्शन नंबर ए भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगा दिया, ऑप्शन नंबर बी शोषण की खुली छूट अंग्रेजों को दी गई, ऑप्शन नंबर सी भारतीय प्रेस को स्वतंत्रता प्रदान किया गया, ऑप्शन नंबर डी अंग्रेजी समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगा दिया गया वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के तहत। और उस समय जो गवर्नर जनरल था वो रिपन था, लॉर्ड रिपन। उसने अपने शासनकाल में भारतीय समाचार पत्रों पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया। प्रश्न नंबर 15, जनसंख्या नियंत्रण
हेतु राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा कब की गई? ऑप्शन नंबर ए 8 फरवरी 2000 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी 15 फरवरी 2000 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी 26 जनवरी 2001 ईस्वी, ऑप्शन नंबर डी 26 दिसंबर 2004 ईस्वी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 15 फरवरी 2000 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी 15 फरवरी 2000 ईस्वी। प्रश्न नंबर 16, फॉल ऑफ द मुगल एम्पायर नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर काली किंकर दत्त, ऑप्शन नंबर बी सर यदुनाथ सरकार, ऑप्शन नंबर सी प्रोफेसर सैयद हसन, ऑप्शन नंबर डी प्रोफेसर राम शरण शर्मा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी सर यदुनाथ सरकार। फॉल ऑफ द मुगल एम्पायर यानी कि मुगल साम्राज्य का पतन, इस पुस्तक के लेखक सर यदुनाथ सरकार हैं। प्रश्न नंबर 17, भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? ऑप्शन नंबर ए 1984 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी 1986 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी 1992 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी 1994 ईस्वी में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए 1984 ईस्वी में। यानी कि भोपाल गैस त्रासदी जो है 3 दिसंबर 1984 ईस्वी को घटित हुई घटना थी, जिसमें मिथाइल आइसो साइनाइड गैस का रिसाव हुआ और हजारों लोगों की जो है मृत्यु हुई। प्रश्न नंबर 18, भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 15 फरवरी 2000, ऑप्शन नंबर बी 15 मार्च 1950, ऑप्शन नंबर सी 6 अगस्त 1952, ऑप्शन नंबर डी 1 अप्रैल 1951। भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद यानी कि एनडीसी भी इसको बोलते हैं, एनडीसी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, इसका गठन जो है हुआ था ऑप्शन नंबर सी 6 अगस्त 1952 को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेपाल की सीमा निम्न में से भारत के किस राज्य से मिलती है? ऑप्शन नंबर ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी मणिपुर, ऑप्शन नंबर सी सिक्किम, ऑप्शन नंबर डी पंजाब। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी सिक्किम, यानी कि नेपाल की सीमा जो है वो सिक्किम से मिलती है। इसके अलावा भारत के कौन कौन से राज्य हैं जिनसे नेपाल की सीमा मिलती है? तो ध्यान रखना, नंबर 1 तो बिहार है, दूसरा उत्तराखंड है, तीसरा जो है सिक्किम है, और चौथा जो है पश्चिम बंगाल है, और इसके अलावा उत्तर प्रदेश से भी नेपाल की सीमा लगती है। तो एक बार ध्यान रखेंगे, नंबर 1 उत्तराखंड, नंबर 2 उत्तर प्रदेश, नंबर 3 बिहार, नंबर 4 सिक्किम और नंबर 5 पश्चिम बंगाल। तो इस तरीके से इन राज्यों से जो है नेपाल की सीमा लगती है। प्रश्न नंबर 20, किताब उल हिंद नामक पुस्तक की रचना किसके द्वारा की गई? ऑप्शन नंबर ए बीरबल, ऑप्शन नंबर बी अलबरूनी, ऑप्शन नंबर सी अबुल फजल, ऑप्शन नंबर डी फिरदौसी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी अलबरूनी, यानी कि किताब उल हिंद के लेखक जो हैं वो अलबरूनी हैं, जो कि एक अरबी यात्री थे। प्रश्न नंबर 21, कृषि के क्षेत्र में 3 कठिया व्यवस्था यानी कि 3 कठिया भी बोलते हैं, 3 कठिया व्यवस्था का संबंध किस राज्य से था? बिहार, ऑप्शन नंबर ए बिहार, ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी गुजरात, ऑप्शन नंबर डी उड़ीसा। 3 कठिया व्यवस्था, 3 कठिया व्यवस्था या 3 कठिया पद्धति का संबंध जो है वो किस राज्य से था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए बिहार। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 22,
मेरे शरीर पर किया गया लाठी का एक एक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के कफन की कील सिद्ध होगा। यह कथन किसका है? यहां थोड़ी मिस्टेक हुई है, इसको ठीक कर लीजिएगा। कफन की कील सिद्ध होगा, प्रहार की जगह होगा प्रहार, हा पे डंडा है। यानी कि दोबारा फिर सुनिए, मेरे शरीर पर किया गया लाठी का एक एक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के कफन की कील सिद्ध होगा। यह कथन किसका है? तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन क्या है, जरा अंदाजा लगाइए। ऑप्शन नंबर ए लाला लाजपत राय, ऑप्शन नंबर बी वीर सावरकर, ऑप्शन नंबर सी भगत सिंह, ऑप्शन नंबर डी चंद्रशेखर आजाद। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए लाला लाजपत राय। यानी साइमन कमीशन वापस जाओ। साइमन कमीशन का विरोध करते समय यह घटना जो है ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा लाला लाजपत राय पर लाठियां बरसाई गईं, उस दौरान उनके मुंह से निकले हुए ये शब्द थे। प्रश्न नंबर 23, भारत में सूती वस्त्र का पहला कारखाना कब खोला गया? प्रश्न ऑप्शन नंबर ए 1854 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी 1869 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी 1907 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी 1910 ईस्वी में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1854 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 24, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? ऑप्शन नंबर ए रेशम मार्ग, ऑप्शन नंबर बी सूती मार्ग, ऑप्शन नंबर सी पेशावर मार्ग, ऑप्शन नंबर डी उत्तरापथ मार्ग। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए रेशम मार्ग। यानी कि रेशम मार्ग में जो है एशिया और यूरोप का व्यापार होता था, और रेशम मार्ग जो है ये चाइना से होते हुए सीधे जो है पेशावर यानी कि पाकिस्तान से होते हुए और सीधे जो है रसिया तक जाता था। प्रश्न नंबर 25, सन 1991 ईस्वी में भारत सरकार ने आर्थिक सुधारों के लिए नई आर्थिक नीति अपनाई। निम्नलिखित में से कौन सी नीति आर्थिक सुधार के लिए अनिवार्य नहीं थी? ऑप्शन नंबर ए औद्योगिकरण, ऑप्शन नंबर बी उदारीकरण, ऑप्शन नंबर सी निजीकरण, ऑप्शन नंबर डी वैश्वीकरण। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए औद्योगिकरण। यानी कि 1991 में भारत सरकार ने आर्थिक सुधारों के लिए जो नई आर्थिक नीति अपनाई उसमें उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण ये तीनों तो थे, लेकिन औद्योगिकीकरण नहीं था। प्रश्न नंबर 26, भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई थी? ऑप्शन ए 1980, ऑप्शन नंबर बी 1986, ऑप्शन नंबर सी 1987, ऑप्शन नंबर डी 1988। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 1986। अगले प्रश्न की बात करते हैं। भरतपुर पक्षी विहार भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए गुजरात, ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी राजस्थान, ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी राजस्थान। भरतपुर पक्षी विहार राजस्थान राज्य में स्थित है और इसका दूसरा नाम केवलादेव घाना पक्षी विहार भी है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 28, किंडर गार्डन विधि का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए बाल विधि, ऑप्शन नंबर बी बालोद्यान शिक्षण विधि, ऑप्शन नंबर सी प्रोजेक्ट पद्धति, ऑप्शन नंबर डी मॉन्टेसरी पद्धति। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी बालोद्यान शिक्षण विधि। यानी कि किंडरगार्टन विधि कह लो या बालोद्यान शिक्षण विधि कह लीजिएगा, एक ही बात है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29, भारत में सीएनजी आधारित वाहनों का सर्वप्रथम परिचालन कहां हुआ? ऑप्शन नंबर ए बंबई में, ऑप्शन नंबर बंबई या मुंबई में, ऑप्शन नंबर बी दिल्ली में, ऑप्शन नंबर सी कलकत्ता में या कोलकाता में, ऑप्शन नंबर डी मद्रास में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी दिल्ली में। यानी कि सीएनजी का इस्तेमाल सबसे पहले दिल्ली में किया गया वाहनों के परिचालन के लिए। प्रश्न नंबर 30,
भूमंडलीकरण शब्द का इस्तेमाल विश्व में सर्वप्रथम किसने और कब किया? ऑप्शन नंबर ए जॉन विलियमसन वर्ष 1990, ऑप्शन नंबर बी लेनिन वर्ष 1917, ऑप्शन नंबर सी माइकल गोर्बाचोव वर्ष 1991, ऑप्शन नंबर डी जॉर्ज बुश वर्ष 1992। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए जॉन विलियमसन वर्ष 1990। तो इस तरीके से ये 30 महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो कि आप की तैयारी के लिए रामबाण साबित होंगे, और आप मन लगा के तैयारी कीजिए, और मैं अगली वीडियो के साथ आपके समक्ष फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।